नमस्कार दोस्तों, और टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, अभी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के द्वारा कई बार यह प्रश्न किया गया है कि गर्मी की छुट्टी में हम सभी विद्यालय कर रहे हैं, तो क्या इसका भी कुछ हम सभी को फ़ायदा मिलेगा आगे, या अलग से हम सभी को छुट्टी दिया जाएगा। कई साथी हमारे लगातार पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से जो यह नीति चलाई जा रही है क्या वो सही है, क्योंकि के पाठक जी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा नवंबर में जो लेटर जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरटीई के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन अध्यापन हो। साथ ही चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है, अतः इन पर भी राज्य सरकार द्वारा तय सरकारी अवकाश लागू होंगे। इस क्रम में सामान्य प्रशासन बिहार पटना के पत्रांक संख्या आप सभी के सामने में है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2024 हेतु राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश तालिका निम्न रूप से निर्धारित की गई है। यह अवकाश तालिका जो है नवंबर 2023 में निर्धारित किया गया था, और इस पर लगातार हमारे साथी के द्वारा प्रश्न जो है वो किया जा रहा है कि क्या हमको अर्जित अवकाश दिया जाएगा। जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वर्ष 2024 हेतु अवकाश तालिका। अवकाश के दिनों में यदि आप कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है आपको सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से फायदा मिलनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे अवकाश तालिका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी की छुट्टी का जिक्र किया गया है, जो 12 नंबर पर है। ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 दिन, 220 दिन छोड़ करके यह अवकाश जो है वो हम सभी के बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा गणना जो है वो किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 दिन है। 30 दिन का मतलब आप लोग समझते ही हैं, इसमें रविवार नहीं है। रविवार को छोड़ के 30 दिन, लेकिन शिक्षा विभाग ने रविवार को जोड़ के 30 दिन किया कि भाई इसमें कोई रविवार नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। 15 से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी, और गर्मी की छुट्टी में आप सभी विद्यालय कर रहे हैं। आप सभी चाहते हैं कि विभाग की तरफ से आपको अर्जित अवकाश मिले, और यहां पर सरकार तो 220 दिन का हवाला दे रही है, विभाग 220 दिन का हवाला दे रही है। पर आप यहां पर तो हमें जहां तक लगता है यदि रविवार को छोड़ दिया जाए और कुछ महत्वपूर्ण जयंती को छोड़ दिया जाए, साथियों 365 दिन में यदि 30 दिन आप जयंती वगैरह जो भी दिया गया है उसको घटा दीजिए, और जो संडे है उसको घटा दीजिए, तो लगभग हमें लगता है कि 80-85 दिन जो है विद्यालय बंद, और उसके बाद जितने दिन भी खुली है लगभग 270 दिन या 75 दिन या 80 दिन जो भी है, तो 220 दिन का सरकार यहाँ पर विभाग हवाला दे रही है कि 220 दिन कम से कम होना चाहिए। तो 220 दिन से तो ज़्यादा ही हो गया। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे छुट्टी की बात आप सभी कह रहे हैं, जो छुट्टी मई के महीने में 17 तारीख को और 23 तारीख को शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही निर्धारित है। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कोई एचएम साहब जो है वो शिक्षा विभाग के लेटर का इंतजार ना करें। शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक छुट्टी की तालिका जारी किया गया था नवंबर में, उसी को आधार मान करके 17 मई और 23 मई को विद्यालय बंद किया जाए, या बंद करना चाहिए। इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई शिक्षा विभाग के लेटर का इंतजार नहीं। 30 दिन जो आप सभी काम किए हैं, ये भी गर्मी छुट्टी में विभाग की तरफ से जोड़ा गया था। और आप सभी का यही प्रश्न है कि जब गर्मी छुट्टी है
छुट्टी का मतलब हम अपने घर में रहेंगे, अपने घर का काम करेंगे, जो महत्वपूर्ण काम होगा वो हम करेंगे। विद्यालय बंद, लेकिन विद्यालय बंद तो नहीं, 3 घंटे के लिए आपको विद्यालय जाना ही है, तो इसको छुट्टी कैसे कहा जाएगा? देखिए, इसको लेकर के आगे हम सभी प्रयास करेंगे। विभाग को, सरकार को इस बात से हम सभी अवगत करवाएंगे कि भाई ये छुट्टी किस बात की थी। जब हम विद्यालय कर ही रहे थे, मिशन दक्ष के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे ही रहे थे, तो फिर छुट्टी किस बात की? तो साथियों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सरकार के द्वारा 220 दिन कम से कम कहा गया है, तो 220 दिन ही नहीं, हम लोग 260-70 दिन जो है वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा ही कर रहे हैं बल्कि। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको लेकर के, आपकी आवाज़ को लेकर के हमारी चैनल जो है वो लगातार प्रयासरत रहेगा। इसके लिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। बस यही निवेदन करूंगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यही निवेदन आप सभी से। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।